इवन कि भाजपा के कुछ पढ़े लिखे मंत्री तक पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे हैं और वो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन हमने 10 साल के लिए बढ़ा दिया। लेकिन इंदिरा साहनी के केस में ये कह दिया गया है रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए होना चाहिए। जस्टिस बी आर गवई जी उन्होंने 2 अहम फैसले दिए और उन्होंने अपने फैसलों में इसी इंदिरा साहनी केस का आधार लिया कि इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया कि क्रीमी लेयर जो है वह लागू होना चाहिए, लेकिन वहां क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी के लिए थी, न कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और जो वर्गीकरण की बात कही गई है वह भी गवई साहब का आदेश मेरी समझ से ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले ईवी चिन्हैया केस में सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच ने यह क्लियर कह दिया था कि सब क्लासिफिकेशन अमंग शेड्यूल कास्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और बाबा साहब ने ये बात कही थी कि भाई जो पढ़ेगा वो आगे बढ़िएगा, शिक्षित बनिए। सबसे पहली बात बाबा साहब की थी। यहाँ शिक्षा सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है, और समाज के सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षित बने। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, ये चाल चली जा रही है लीगल उसके द्वारा कि अगर सब क्लासिफिकेशन हो गया तो जो पढ़ा लिखा तबका है उसको तो इन्होंने बाहर कर देंगे, क्योंकि तुम तो अब क्रीमी लेवल में आ गए हो, तुम्हारी जात आगे बढ़ गई, तुमको रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा मिल गया है। और जो दूसरी जातियां हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है वो नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। जहां एक तरफ संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, बताया जा रहा है कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जो है संविधान रचयिता नहीं है बल्कि BN राव है, तो वही दूसरी तरफ आरक्षण पर जब संसद में चर्चा होती है तो भाजपा नेता चुप्पी साध लेते हैं, यानी कि आरक्षण का भी खुलकर विरोध कहीं ना कहीं किया जा रहा है। दिखाइए कैमरामैन, जूम इन करके एक बार आप फ्रेम दिखा दीजिए, फिर हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। संविधान पर चर्चा करें और मैं वकीलों से बात ना करूं ये तो लमसम असंभव सा हो जाएगा। तो संविधान पर चर्चा सीधे वकीलों से करना चाहेंगे। यहाँ पर तमाम दिग्गज लोग मौजूद हैं, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील हैं। तो मुख्य तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, बताइए जिस प्रकार से सरकार कह रही है, अभी हमने देखा कि आरक्षण का भी विरोध करना शुरू कर दिया गया। मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा हूं। और आपने जो प्रश्न किया है कि आरक्षण का लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए सामाजिक जो भारत की व्यवस्था रही है उसके अंदर जो समाज का सबसे नीचे तबका था उसको सदियों से दबा के रखा गया। उसको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, इवन कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब और जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं पहले, उनके प्रयासों से हमको पढ़ने लिखने का अवसर मिला और बाबा साहब ने संविधान के अंदर इस तरह की व्यवस्था की कि जो समाज सदियों से पीछे रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए यह रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। रिजर्वेशन 3 प्रकार के हुए। रिजर्वेशन पॉलिटिकल हुआ, रिजर्वेशन इन सर्विसेज हुआ और रिजर्वेशन इन इंस्टीट्यूशंस हुआ, एडमिशंस वगैरह में। ये 3 तरह के रिजर्वेशंस का प्रावधान किया गया संविधान में। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था वह सिर्फ 10 ईयर्स के लिए था, 10 साल के लिए। और हर 10 साल में वो क्यों रखा गया था, क्योंकि हर 10 साल में सेंसस होता है। सेंसस होने के बाद पॉपुलेशन का बदलाव होता है और पॉपुलेशन के हिसाब से वह सीट घट बढ़ सकती हैं, इसलिए वह 10 ईयर का रखा गया। जो रिजर्वेशन जॉब्स के अंदर था, सर्विसेज के अंदर था, वहां पर कभी भी टाइम लिमिट नहीं थी। लेकिन दूसरे लोगों ने सबसे पहले इस देश के अंदर यह फैलाया कि यह रिजर्वेशन केवल 10 साल की है। एक झूठा भ्रम पैदा किया गया। इवन कि भाजपा के कुछ पढ़े लिखे मंत्री तक पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे हैं और वो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन हमने 10 साल के लिए बढ़ा दिया। अरे ये जो रिजर्वेशन इन सर्विसेज है वह परमानेंट नेचर का है। जब तक भारत का संविधान है, जब तक भारत के अंदर सामाजिक बराबरी नहीं आ जाती है, तब तक ये जारी रहेगा। और इसी तरीके से जो आपका रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, ये भी एक परमानेंट फीचर है। अच्छा, मुझे ये जानना है, हम मुख्य तौर पर एक एक करके सभी लोगों से बात करेंगे। मुझे ये बताइए, जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और जो आधार दे रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए, उप वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि अब एक तबका विशेष सक्षम हो चुका है, आर्थिक तौर पर सक्षम हो चुके हैं आप लोग। देखिए, आर्थिक तौर पर
कुछ ही लोग सक्षम हुए हैं, पूरा समाज सक्षम नहीं हुआ है। और समाज में अभी भी बहुत गैर बराबरी है, और जब तक गैर बराबरी रहती है तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए और रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस बात का दलील दिया, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ वो मैं आपको बता दूं। एक इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, उस जजमेंट में सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन, उस समय बीपी सिंह जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला था कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होगा। वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट की वकील थी इंदिरा साहनी, उन्होंने चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 9 जजेस की बेंच बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वहां पर देखिए मानसिकता कैसे काम करती है। हम कोर्ट के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्टों में जो बैठे हुए लोग भी हैं वह भी उसी मानसिकता से ग्रसित हैं। तो हुआ क्या कि वहां सिर्फ मुद्दा ये था कि 20% जो आरक्षण है वह ओबीसी के लिए क्या जायज है या नहीं, इतना सा मुद्दा था। लेकिन इंदिरा साहनी के केस में यह कह दिया गया कि यह रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए होना चाहिए, यह रिजर्वेशन के अंदर जो है क्रीमी लेयर होना चाहिए। ये 2 अहम बातें वहां से की, और कहा कि टोटल रिजर्वेशन जो है SC ST ओबीसी को मिलाकर के 49.5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां पर सबसे बड़ा जुल्म, लीगल जुल्म जिसको हम कहेंगे, वह हमारे साथ स्टार्ट हुआ इंदिरा साहनी केस से। और अभी नहीं, एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं श्री जस्टिस BR गवई जी, उन्होंने 2 अहम फैसले दिए, और उन्होंने अपने फैसलों में इसी इंदिरा साहनी केस का आधार लिया कि इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया कि क्रीमी लेयर जो है वह लागू होना चाहिए। लेकिन वहां क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी के लिए थी, न कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और जो वर्गीकरण की बात कही गई है वह भी गवई साहब का आदेश मेरी समझ से ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले ईवी चिन्हैया केस में सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच ने ये क्लियर कह दिया था कि सब क्लासिफिकेशन अमंग शेड्यूल्ड कास्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये बात साबित कर दी कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एक शेड्यूल्ड कास्ट जो है एक क्लास है, इसमें तमाम जातियां हैं, और बाबा साहब ने ये बात कही थी कि भाई जो पढ़ेगा वो आगे बढ़िएगा, शिक्षित बनिए। सबसे पहली बात बाबा साहब की थी। यहाँ शिक्षा सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है, और समाज के सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षित बने। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, ये चाल चली जा रही है लीगल उसके द्वारा कि अगर सब क्लासिफिकेशन हो गया तो जो पढ़ा लिखा तबका है उसको तो इन्होंने बाहर कर देंगे, क्योंकि तुम तो अब क्रीमी लेवल में आ गए हो, तुम्हारी जात आगे बढ़ गई, तुमको रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा मिल गया है। और जो दूसरी जातियां हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है वो नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगी। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि 3 साल के बाद वहां वैकेंसी डी रिजर्व हो जाएगी, और डी रिजर्व होकर के कहां चली जाएगी, जनरल कैटेगरी। अच्छा, मेरा ये सवाल एक इशू है, मेरा ये सवाल सभी से है, दिखाइए मेरा फेस नहीं है कैमरामैन, सबका फेस दिखाइए। और मेरा ये सवाल इन लोगों से ये होगा कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, अगर आप उन्हें एक उसमें जवाब देना चाहेंगे वो क्या होगा?